अस्सलाम वालेकुम डियर 11th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 13.2 में स्टूडेंट हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो एक्सरसाइज 13.1 के अंदर स्टूडेंट मैंने आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं ये बता दिया था। तो आज हम यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो फार्मूलाज होंगे फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। सबसे पहला जो फार्मूला है वो आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी किसके इक्वल होता है, हमने ये चेक करना है। इसके बाद हमने देखना है कि साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी किसके इक्वल होता है। और जो लास्ट फार्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वो है tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी किसके इक्वल होता है, इसकी डेरिवेशन कैसे होगी ये देखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हमने आपके पास क्वेश्चन भी आता है ये इस तरीके से कि प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ ए plus sine inverse of b this is equal to sine inverse of a into under root 1 minus b square plus b into under root 1 minus a square। यानी आपके पास जो साइन इनवर्स ऑफ a प्लस साइन इनवर्स ऑफ b का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि साइन इनवर्स ऑफ a इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। अब अगर हम इसका प्रूफ करते हैं तो प्रूफ के लिए हमने स्टूडेंट की लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ a प्लस साइन इनवर्स ऑफ b है। तो आपने साइन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है साइन इनवर्स ऑफ ए और सेकंड टर्म आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ बी। इस फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे स्टूडेंट लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ ए को हम लेट करते हैं अल्फा के इक्वल। और इसी तरीके से जो साइन इनवर्स ऑफ बी है जो सेकंड टर्म है इसको हम लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू बीटा। यानी साइन इनवर्स ऑफ ए को हमने लेट किया अल्फा के इक्वल और साइन इनवर्स ऑफ बी को हमने लेट किया बीटा के इक्वल। अब यहां से देखें साइन इनवर्स ऑफ ए किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर a की वैल्यू फाइंड किया जाए तो बाय डेफिनेशन साइन इनवर्स ऑफ a अगर अल्फा के इक्वल हो तो फिर साइन सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, साइन अल्फा होगा। तो इट मींस के a किसके इक्वल आ जाएगा, साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से साइन इनवर्स ऑफ b आपके पास बीटा है तो इट मींस के b फिर किसके इक्वल होगा, साइन बीटा के इक्वल होगा। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस हो जाएंगे। अब हमने स्टूडेंट अगर हमारे पास a sin अल्फा है तो फिर cos अल्फा किसके इक्वल होगा ये हमने चेक करना है। तो इससे पहले आपने पढ़ा है एक आइडेंटिटी यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहां से अगर मैं cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा। इट मींस के cos अल्फा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा। यानी इसके दोनों साइड्स पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे।
अब अगर हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू ए है तो फिर हम जरा चेक करना चाहेंगे कि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि कॉस अल्फा इक्वल होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो इफ साइन अल्फा इज ए देन कॉस अल्फा होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो साइन अल्फा हमारे पास ए के इक्वल है, तो इस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर पुट करेंगे। तो इट मींस कि अगर साइन अल्फा जो है वो आपके पास ए है तो फिर देन कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी तरीके से साइन बीटा अगर बी के इक्वल है तो फिर कॉस बीटा की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगी by using the formula cos beta is equal to under root 1 minus sin square beta। अब स्टूडेंट हमने फर्स्ट जब हमने यूनिट 10 पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का तो हमने वहां पर एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन अल्फा प्लस बीटा यानी साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। तो ये आइडेंटिटी हमने यूनिट 10 के अंदर पढ़ी थी, 4 आइडेंटिटीज थी और इस तरीके से हम लोग साइन अल्फा माइनस बीटा के लिए थी, कॉस अल्फा प्लस बीटा के लिए थी, कॉस अल्फा माइनस बीटा के लिए थी। अब हम यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा यहां से किसके इक्वल आएगा, साइन अल्फा किसके इक्वल है, आपके पास ए के इक्वल है। तो इस साइन अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और कॉस बीटा किसके इक्वल है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। तो इस कॉस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर है। तो इस कॉस अल्फा की जगह आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इनटू साइन बीटा आपके पास है b के इक्वल। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन बीटा को b से। अब यहां से देखें स्टूडेंट कि साइन अल्फा प्लस बीटा आपके पास इक्वल आ गया a इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी आ गया। तो इसको अगर मैं साइन को सेकंड साइड पे शिफ्ट करता हूं तो ये साइन सेकंड साइड पे जाके साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर होगा, विच इज द प्रूफ ऑफ the formula sin inverse of A plus sin inverse of B। तो ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला होगा। इसी तरीके से आप स्टूडेंट इसके लिए फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ A माइनस साइन इनवर्स ऑफ B के लिए। उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो यहाँ पे भी प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड की जो दो टर्म्स है उन दोनों टर्म में फर्स्ट टर्म को अल्फा सपोज करना है, सेकंड टर्म को बीटा सपोज करना है। अगर साइन अल्फा इक्वल हो a के तो कॉस अल्फा इक्वल होगा अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर के। अगर साइन बीटा की वैल्यू b है तो फिर कॉस बीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर के बाय दिस फार्मूला। अब आपने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है साइन अल्फा माइनस बीटा की। तो ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो जस्ट यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इट मींस के आपके पास हाँ ये लास्ट में ये चीज रह गई थी स्टूडेंट, यहाँ पे भी इसको देख लें कि हमने यहाँ पे सपोज किया था पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए ये अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स ऑफ a इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस था b इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने अल्फा को क्या सपोज किया था, अल्फा सपोज किया था साइन इनवर्स ऑफ a के, बीटा को हमने साइन इनवर्स ऑफ b लिया था। तो इट मींस के इस साइन
अल्फा की जगह हम पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ ए, प्लस बीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ बी, और ये इक्वल होगा साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर होगा। यानी पिछली आइडेंटिटी को प्रूव करते हुए हम ये स्टेप हमने नहीं किया था। अब हमने नेक्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करना है, तो उसके लिए हमने इस प्लस की जगह क्या लेना है, जस्ट माइनस लेना है। तो ये जो प्लस आ गया इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो ये फार्मूला बनेगा आपके पास साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी के लिए। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम प्रूव करते हैं सेकंड थर्ड जो आइडेंटिटी है cos इनवर्स ऑफ a माइनस प्लस cos इनवर्स ऑफ b किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे याद रखें कि जो थर्ड आइडेंटिटी है ये इक्वल होती है cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b, ये इक्वल होता है cos इनवर्स ऑफ a इंटू b माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हम इस आइडेंटिटी का प्रूफ करना चाहें तो जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, इसमें जो दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म cos इनवर्स ऑफ ए है, सेकंड टर्म cos इनवर्स ऑफ बी है। तो यहां पर आपने cos इनवर्स ऑफ ए को लेट करना है, let cos inverse of A is equal to alpha and cos inverse of B is equal to beta। सेम उसी तरीके से तो यहां से देखें कि cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, A के इक्वल होगा, यानी cos इनवर्स सेकंड साइड पे शिफ्ट होके cos अल्फा हो जाएगा। और इस आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं कि cos बीटा इक्वल आ जाएगा किसके, कैपिटल B के इक्वल आ जाएगा। अब साइन अल्फा इक्वल होता है आपके पास अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कॉस बीटा बी है तो देन साइन बीटा इक्वल होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के, तो कॉस बीटा आपके पास बी के इक्वल है, तो इट मींस के कॉस स्क्वायर बीटा फिर किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर के। साइन बीटा इक्वल होगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर के। अब हमने यूनिट 10 में आइडेंटिटी पढ़ी थी cos अल्फा प्लस बीटा के, तो ये इक्वल होती है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। यानी इस आइडेंटिटी को हमने यूनिट 10 के अंदर पढ़ा था। तो यहां पर अगर हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो इट मींस कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा, cos अल्फा की वैल्यू आपके पास a है और cos बीटा की वैल्यू आपके पास b है, और माइनस साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर है, और साइन बीटा की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर है। तो आपके पास यहां से अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, इस कॉस को हम सेकंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये कॉस इनवर्स होगा ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर आएगा। ये जो अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर है, इन दोनों को हमने एक ही स्क्वायर रूट के सिंबल में लिखा है। अब अल्फा को हमने क्या सपोज किया था, कॉस इनवर्स ऑफ ए, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ ए, और बीटा को हमने क्या सपोज किया था, cos इनवर्स ऑफ बी, तो इसको हम cos इनवर्स ऑफ बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इट मींस कि ये इक्वल आएगा cos इनवर्स ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द प्रूफ ऑफ थर्ड आइडेंटिटी, यानी जो थर्ड आइडेंटिटी है उसका ये आपके पास क्या आ गया, प्रूफ आ गया। इसी तरीके से आप जो फोर्थ आइडेंटिटी है cos इनवर्स ऑफ ए माइनस cos इनवर्स ऑफ बी का प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपने इधर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस,
और इस साइड पे माइनस की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बाकी आपके पास सेम इसी तरीके से आपने यहां तक सेम स्टेप्स हैं, और यहां पर आपने cos अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखना है, cos अल्फा माइनस बीटा। तो राइट हैंड साइड पे भी इस माइनस की जगह एल प्लस आ जाएगा। अब इस प्लस को हम रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस से, और राइट हैंड साइड पे आपने प्लस लिख देना है। तो इट मींस कि cos इनवर्स ऑफ ए माइनस cos इनवर्स ऑफ बी ये इक्वल होता है cos इनवर्स ऑफ ए इंटू बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। जो नेक्स्ट आपके पास फार्मूला है वो है tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी, ये इक्वल होता है आपके पास tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू बी। तो हमारे पास जो फिफ्थ फार्मूला है वो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का है। अब हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है tan इनवर्स ऑफ a को हम लोग लेट कर लेते हैं अल्फा के इक्वल, और जो सेकंड टर्म है tan इनवर्स ऑफ b को हम लेट कर लेते हैं बीटा के इक्वल, यानी इसको हम बीटा के इक्वल लेट कर लेते हैं। इफ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a हो तो देन tan अल्फा इज इक्वल टू a होगा। इफ बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b हो तो देन tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b के इक्वल आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा ये इक्वल होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा के। यूनिट 10 के अंदर ये आपने ये सारी आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो यहां से हम लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा को। तो tan अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, कैपिटल A है, तो इसकी जगह हम A लिखेंगे, प्लस tan बीटा आपके पास इक्वल है B के, तो इसकी जगह हम B लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस A इंटू B आ जाएगा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स ऑफ, यानी tan को हम सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये A प्लस B डिवाइडेड बाय 1 माइनस A B आ जाएगा। अल्फा आपके पास किसके इक्वल है, tan इनवर्स ऑफ A के इक्वल है, तो इस अल्फा की जगह हम tan इनवर्स ऑफ A लिख सकते हैं, प्लस बीटा आपके पास इक्वल है tan इनवर्स ऑफ B के। तो इस अल्फा को हम tan इनवर्स ऑफ A और बीटा की जगह हम tan इनवर्स ऑफ B लिखे, तो देन tan इनवर्स ऑफ A प्लस tan इनवर्स ऑफ B किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ A प्लस B डिवाइडेड बाय 1 माइनस A B के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से हम जो tan इनवर्स ऑफ A माइनस tan इनवर्स ऑफ B का फार्मूला अगर हम ड्राइव करते हैं तो वो आपके पास इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ A माइनस B डिवाइडेड बाय 1 प्लस A इंटू B होगा। उसके लिए जस्ट आपने इस tan अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो राइट हैंड साइड पे जहां पे माइनस है वहां पे प्लस, और जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, तो ये आपके पास साइन ही चेंज होंगे और कोई कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों फार्मूलाज की डेरिवेशन में। तो जस्ट हमने साइन चेंज करने हैं, तो आपके पास tan इनवर्स ऑफ A माइनस tan इनवर्स ऑफ B का फार्मूला आ जाएगा। These are the addition and subtraction formulas ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.2 का।
Sin inverse of 5 by prove that sin inverse of 5 by 13 plus sin inverse of 7 by 25 is equal to cos inverse of 253 divided by 325. यहाँ पे स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ 5 बाई 13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 7 बाई 25 है। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करने के लिए हम इधर डायरेक्ट फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, यानी इस फार्मूले का हम यूज नहीं करेंगे। जैसे साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी इक्वल होता था साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर के। अब क्यों इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे? क्योंकि देखें स्टूडेंट, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके पास कॉस इनवर्स है, जबकि अगर हम फार्मूला यूज करें तो फार्मूले में हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो साइन इनवर्स की है। तो इसलिए अगर हम फार्मूले का डायरेक्ट यूज करें, इसको ए मान के और इसको बी मान के, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी। तो इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। उसके लिए आपने ये जो फर्स्ट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड की, इसको लेट करना है, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5 बाई 13, और जो सेकंड टर्म है उसको बीटा लेट करना है, यानी लेट बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 7 बाई 25। अब अगर अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5 बाई 13, तो देन साइन अल्फा इक्वल होगा आपके पास 5 बाई 13 के। इसी तरीके से अगर साइन इनवर्स ऑफ 7 बाई 25 बीटा है, तो साइन इनवर्स को सेकंड साइड पे लेके आता हूं, तो इट मींस कि साइन बीटा इज इक्वल टू होगा 7 बाई 25 के। अब अगर हमने साइन अल्फा 5 बाई 13 है, तो हमने फाइंड करना है कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो बाय डेफिनेशन कॉस अल्फा इक्वल होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो cos अल्फा हमारे पास इक्वल होगा अंडर रूट 1 माइनस 5 बाई 13 स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन अल्फा आपके पास क्या है 5 बाई 13 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो cos अल्फा की वैल्यू आपके पास आएगी 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो इट मींस कि cos अल्फा आपके पास इक्वल आएगा अंडर रूट, यहाँ पे 169 एलसीएम आएगा, तो ये 169 माइनस 25 होगा। तो इट मींस कि cos अल्फा की वैल्यू होगी अंडर रूट 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4, 144 बाई 169 होगी। तो स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो ये 12 बाई क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। इट मींस कि अगर साइन अल्फा की वैल्यू 5 बाई 13 हो, तो cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी 12 बाई 13 होगी। अब अगर हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू 7 बाई 25 है, तो देन cos बीटा किसके इक्वल होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होगा। तो हम इधर साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास cos बीटा की वैल्यू आएगी, तो साइन बीटा आपके पास है 7 बाई 25, तो ये साइन स्क्वायर बीटा है, तो इट मींस कि ये 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 25 स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसकी स्क्वायर लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इट मींस कि 7 का स्क्वायर आपके पास 49 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो इट मींस कि cos बीटा जो होगा वो आपके पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 625 एलसीएम आ गया, तो ये 625 माइनस 49 होगा। तो अगर 625 माइनस 49 करते हैं, तो ये आपके पास इक्वल आता है 576 के, तो डिवाइडेड बाय 625 आ जाएगा। अब cos बीटा की वैल्यू इक्वल आएगी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये 24 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा।
यानी 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है और 625 का 25 होता है स्क्वायर रूट। अब हमने स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखनी है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास कॉज इनवर्स है, तो इट मींस के हम कॉज इनवर्स का इसकी मुनासिबत से हम फार्मूला यूज करेंगे। राइट हैंड साइड पे आपके पास कॉज इनवर्स है और लेफ्ट हैंड साइड पे इधर क्या है, प्लस का साइन है, तो हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे कॉज अल्फा प्लस बीटा का। और हमें पता है बाय डेफिनेशन कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। तो हम इस फार्मूले का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो cos अल्फा प्लस बीटा आपके पास इक्वल आ जाएगा, cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 12/13, तो इसकी जगह हम 12/13 पुट करेंगे, इनटू cos बीटा की वैल्यू हमारे पास है 24/25 है, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास है 5/13, तो इस साइन अल्फा की जगह हम 5/13 पुट करेंगे, इनटू साइन बीटा है, तो साइन बीटा की वैल्यू आपके पास है 7/25 है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1/13 इंटू 25 आपके पास कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 13 इंटू 25 है, तो यहाँ पे आपके पास 12 इंटू 24 करेंगे, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 24 अगर हम करते हैं तो ये आपके पास 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 1 4 ज़र 4, 2 1 2 ज़र 2, तो 8 8 एंड 2 यानी 288 माइनस 5 7 ज़र क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो इट मींस के इसको मजीद अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 माइनस 5 क्या होता है 3, और 8 माइनस 3 क्या होगा 5, 253 आ जाएगा, और 13 इंटू 25 करते हैं तो ये आपके पास 325 आएगा। तो इट मींस के cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 253 डिवाइडेड बाय 325 आ जाएगी। अब हम स्टूडेंट ये जो cos अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल आ गया है, तो इस cos को हम सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो cos जो है वो सेकंड साइड पे शिफ्ट होके cos इनवर्स हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास रह जाएगा का अल्फा प्लस बीटा, और हमें पता है कि अल्फा इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस बीटा इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ 7/25, और राइट हैंड साइड आपके पास है cos इनवर्स ऑफ 253 डिवाइडेड बाय 325 है। इट मींस के आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे इस आइडेंटिटी का। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 9/19 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इधर फार्मूला सूट करता है। tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इक्वल होता था tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू b के। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके पास tan इनवर्स वाला फंक्शन ही है, और लेफ्ट हैंड साइड पे tan प्लस हो रहे हैं, तो इट मींस कि हम फिर ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5 है। तो अब यहाँ पे इस a की जगह जो फार्मूले में a है उसकी जगह 1/4 है, और जो फार्मूले में b है उसकी जगह 1/5 है। तो हम इसको बाय यूजिंग फार्मूला लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ a प्लस b है, तो a आप यहाँ क्वेश्चन में 1/4 प्लस b है 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू b होता है, तो ये 1/4 इंटू क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा।
तो हमने डायरेक्ट फार्मूले का यूज किया है। तो नोमिनेटर में दो फ्रैक्शन है, दोनों ऐड हो रही हैं, तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। 5 1 ज़र 5 प्लस 4 1 ज़र 4, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास एलसीएम आएगा 20, क्योंकि 4 5 ज़र क्या होता है 20, तो 1/20 होता है। ये 1 माइनस 1/20 करते हैं तो ये आपके पास क्या होगा 20 1 ज़र 20 माइनस 1 हो जाएगा। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये 20 20 से क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 5 प्लस 4 किसके इक्वल होता है 9 के इक्वल, और डिनोमिनेटर में 20 माइनस 1 करते हैं तो क्या आता है 19। तो इट मींस के आपके पास ये इक्वल आएगा 10 इनवर्स ऑफ 9 ओवर 19 के, विच इज राइट हैंड साइड, जो कि आपके पास इस क्वेश्चन की क्या है राइट हैंड साइड है। तो इसमें हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हुए इस क्वेश्चन का प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 2 into 10 inverse of 2/3 is equal to sin inverse of 12/13। हम स्टूडेंट यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 2 into 10 inverse of 2/3, इसमें ये जो 10 इनवर्स ऑफ 2/3 है इसको हम लेट कर लेते हैं अल्फा के इक्वल, यानी अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 2/3 लेट। अब यहां से अगर 10 इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूं तो इट मींस के 10 अल्फा किसके इक्वल होगा 2/3 के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो साइन के फंक्शन में है, तो इट मींस के आपने किसी तरीके से साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें 10 अल्फा इक्वल आ रहा है आपके पास 2/3 के, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये देखना होगा कि साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए हमने 10 अल्फा इज इक्वल टू है 2/3 के, तो हमें पता है कि हमने जब यूनिट 9 पढ़ी थी तो हमने लेट्स सपोज आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल अल्फा है, और ये आपके पास लेट्स सपोज B इज बेस, A इज परपेंडिकुलर, C इज हाइपोटेन्यूज। तो 10 अल्फा किसके इक्वल होता था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है, यानी आपके पास परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन में है 2/3 के इक्वल है 10 अल्फा इक्वल है 2/3, तो इट मींस के परपेंडिकुलर 2 है, बेस आपके पास क्या है 3 है, तो यहां पर हम जो बेस है B उसको 3 लिख सकते हैं, और जो परपेंडिकुलर है A उसको हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो 10 अल्फा की वैल्यू गिवन है वो 2/3 है। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना चाहेंगे, तो हमें पता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, तो C इज हाइपोटेन्यूज, तो इट मींस के परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है, तो ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा, तो ये 4 प्लस 9 होगा, तो इट मींस के C स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 9 आपके पास किसके इक्वल होता है 13 के इक्वल होता है, तो इट मींस के C इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 13 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल है अंडर रूट 13 है। अब हमें साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो बाय डेफिनेशन साइन अल्फा जो इक्वल होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर आपके पास है 2 और हाइपोटेन्यूज से अंडर रूट 13। इसी तरीके से cos अल्फा इक्वल होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के, तो बेस आपके पास यहाँ पे 3 है, हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट 13 है, तो इट मींस के cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/√13 आ जाएगी। अब हमने स्टूडेंट एक और आइडेंटिटी यूनिट 10 में पढ़ी थी डबल एंगल आइडेंटिटी, यानी sin 2 अल्फा इक्वल होता है 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा के। तो अब अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करें तो यहां पे आपके पास
टू साइन अल्फा की वैल्यू है 2/√13 है और कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास है 3/√13 है। तो इट मींस के साइन 2 अल्फा इक्वल होगा 2 इंटू 2/√13 इंटू 3/√13 होगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इट मींस साइन 2 अल्फा जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा 2 2 4 4 3 12 डिवाइडेड बाय √13 इंटू √13 करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, 12 डिवाइडेड बाय √13 के इक्वल आएगा। अगर साइन 2 अल्फा 12/13 आ गया है तो देन 2 अल्फा किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स ऑफ 12/13 होगा। अब यहाँ पे देखें हमने अल्फा को क्या लेट किया था, tan इनवर्स ऑफ 2/3 लेट किया था। तो इट मींस कि इस अल्फा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2/3 पुट कर सकते हैं, 2 एज इट इज आ जाएगा। तो 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2/3 फिर किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स ऑफ 12/13 के इक्वल होगा। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द गिवन आइडेंटिटी। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।